कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी होंगे, उनके देखरेख में चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। वो जो यात्रा कर रहे हैं वो किस पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता, बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार। हम बातचीत करेंगे। सर, एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचा है तो सवाल ही खड़ा करेंगे, जी। और उनको हम लोग काम से जवाब दे रहे हैं। 15 साल जब विपक्ष के नेता के माता पिता का बिहार में सरकार रहा, तब बिहार को खंडहर बना दिया। अब धीरे धीरे सब खंडहर को विकसित कर रहे हैं, उन्नत बना रहे हैं, प्रगतिशील बना रहे हैं। बिहार में गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, पता नहीं चलता था। स्कूल में शिक्षक दिखाई नहीं पड़ते थे, बिल्डिंग दिखाई नहीं पड़ता था। सब बिल्डिंग बन गया, शिक्षक बहाल हो गए। तो उनको तो मौका मिला तो बिहार को रसातल में ले गए। अब हम लोग को मौका मिला है तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग काम करें, लेकिन विपक्ष को आपकी काम दिख नहीं रही है। तो दिख नहीं रही है तो आप लोग दिखाइए, टेलीविज़न वाले लोग दिखाइए, उनको रास्ता बताइए। जब कुछ उनको झलक नहीं रहा है तो रास्ता बताइएगा, तभी ना होगा। ऐसे कैसे होगा? विपक्ष को कभी झलकता ही नहीं है। उनको हमेशा निगेटिव बात बोलना है, हमेशा असत्य का सहारा लेकर काम करना है, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? बीजेपी की तरफ से कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी होंगे, उनके देखरेख में चुनाव होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, और 2025 में 225 सीट से ज़्यादा जीत के सरकार बनाएंगे। ये लक्ष्य निर्धारित हो गया। अब इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में यात्राओं का दौर शुरू है। नेता प्रतिपक्ष यात्रा पे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो रेड कारपेट वाले यात्रा पे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी कोई पहली बार यात्रा थोड़ी कर रहे हैं। जी। मुख्यमंत्री बनने से भी पहले उन्होंने यात्रा किया था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद साल में एक बार यात्रा करते हैं। और उनकी जो सोच है उसके हिसाब से राज्य को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सब भी देखते हैं। तो जो समीक्षा करने के लिए जाते हैं, वहाँ नब्ज़ टटोलने के लिए जाते हैं, तो लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, तो तरह तरह के टिप्पणी लोग करते हैं। वो कौन काम करने के लिए जाते हैं? लोगों को भड़काने के अलावे, लोगों को सिर्फ और सिर्फ सब्जी बाग दिखाने के अलावे उनके पास क्या काम है? जब उनको मौका मिलता है तो काम करते नहीं हैं, और जब हटते हैं तो तरह तरह की बात बोलते हैं। सर, सवाल ये भी खड़े होने लगते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे हैं और इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं। गरीब के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, यात्रा के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। विपक्ष का ये भी आरोप है। वो जो यात्रा कर रहे हैं वो किस पर पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं? जितना पैसा यात्रा पर वो खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा गरीबों में बांटते। तो मौका जब मिलता है तो गरीबों में बांटते नहीं है, गरीबों को सताने का काम करते हैं। ये यात्रा पर जो खर्च हो रहे हैं, राज्य के विकास पर खर्चे हो रहे हैं। अभी देखा है आपने कि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कई 100 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। वहाँ पर जो काम हो रहा है उसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको देख करके उसमें समीक्षण कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि और इसकी कैसे तरक्की हो सकती है। मंत्री जी, अन्य राज्यों में भी चुनाव होते हैं तो विपक्ष के द्वारा कई लोक लुभान वादे किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया, 400 रुपया बढ़ा के 1500 वृद्धा पेंशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात विपक्ष करें अगर हम सत्ता में आते हैं तो। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जब से बिहार में आए हैं, महिलाओं के लिए खास करके जो उन्होंने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। 1000-2000 किसी को दे देने से समाज नहीं चलता है। समाज चलता है उनको रोजगार से जोड़ने में, समाज चलता है उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस सोच से चलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कई ऐसी योजना चलाई बिहार में
जो किसी तरह साक्षर है आज लाखपति बन गई। 1,02,000 सतत जीविकोपार्जन में 2-2 लाख रुपया देकर उनको रोजगार देकर उनको खड़ा किया है। 1,31,00,000 परिवार को आत्मनिर्भर बनाया है। ये ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। राज्य में अभी तक जो नौकरी मिली है 2025 तक 12 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने। 24 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। तो जिनको कुछ बुझा नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो आप जो मर्जी है बोलते हैं। यहाँ तो काम दिख रहा है, यहाँ तो मुख्यमंत्री का विजन सोच दिख रहा है। और सिर्फ सोच और विजन बिहार में नहीं, बिहार से बाहर जो लोग हैं वो अपने दूसरे राज्य में इसको उतारना चाहते हैं। मंत्री तेजस्वी के हर यात्रा के दौरान एक बयान सामने निकल कर आया है। हर जगह वो बोले हम जो वादा करते हैं हम पूरा करते हैं। आप लोगों के साथ सरकार में थे तो उन्होंने कहा कि 17 महीने में हमने कई काम किया, हमने रोजगार दिया, हमने नौकरी लाई। मुख्यमंत्री कहते थे कि इतना पैसा कहाँ से लाओगे? संविधान पढ़े हैं ना, संविधान पढ़े हैं कि नहीं? कहिए पढ़ लेने के लिए। मुख्यमंत्री के बगैर सोच के, बगैर मुख्यमंत्री के इशारे के, बगैर मुख्यमंत्री के निर्णय के कोई काम राज्य में नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार की सोच है। ये पहली दफ़ा क्या नौकरी मिला है, पहली दफ़ा रोजगार क्या मिल रहा है। 2006 से जीविका में रोजगार दे रहे हैं हम। आज जीविका की दीदियाँ आत्मनिर्भर बन रही है। जितना हॉस्पिटल है सभी हॉस्पिटलों में खाना बना रही है। जितने तालाब है उसका देख रेख कर रही है। पशु सखी बनाए गए हैं 1,000 से ज़्यादा बैंक सखी बनाए गए हैं। अभी बताया कि 1,02,000 लोगों को 2-2 लाख रुपया हम लोगों ने दिया है रोजगार करने के लिए। और कोई ऐसा 1,31,00,000 में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो अब दूसरे के सामने हाथ पसार के खड़ा हो सकता है। तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। दावे के साथ करते हैं, चुनौती के साथ कर सकते हैं इस बात को। आप सुन रहे थे मंत्री श्रवण कुमार को, जो कि जदयू के कद्दावर नेता भी हैं। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बन रही है फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ मैं सिंह पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।